वालेकुम जी। सेकंड लेक्चर में सबको खुश आमदीद। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लास्ट लेक्चर की ही टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट क्या है। तो ये आप बेसिकली तीन बेसिक जो हैं वो उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। इसके बगैर जो है वो प्रोग्राम को हैंडल करना 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना, टिपिकली जो है आम तौर पे। तो उसमें जो है वो आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये देखें यहाँ पे, ये जो है एक इनपुट का तरीका है कि हमने यूज़र से आवर्स भी ले लिए और उसके रेट भी ले लिया, ठीक है। अब हमने इसकी जो है ना पे बनानी है, तो पे बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे उसको अपना प्रोसेस किया, ठीक है। तो हमने लास्ट क्या कहा था जी, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। और उसके बाद जो है वो हम इसकी आउटपुट दिखाएंगे। तो वो हमने ये नीचे जो है वो इसकी आउटपुट दिखाई है। तो हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है जी। ये आउटपुट आ गई, तो इनपुट ऊपर हो गई, प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट आ गई। तो ये बेसिकली प्रोग्राम करने के लिए हमें ये प्रोग्राम कर दिया हमने, इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं। अब इसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो इसी तरह से उसको परफॉर्म करवाएगा। तो इसी के साथ जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू C++। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने हैं, तो वो देखते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इसके लिए कोई ना कोई टूल चाहिए, कोई ना कोई एडिटर चाहिए जिसके अंदर हम ये सारा काम कर सकें, जो हमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करवा सके। तो उसके लिए आपके पास लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप डेव C++ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट इसको लिखें डाउनलोड करें। डाउनलोड के लिए आपको जो वेबसाइट का चूज़ करना है वो है जी हमारे पास ब्लडशेड डेव, यानी उसकी ओरिजिनल जो साइट है वो आपने चूज़ करनी है। और यहाँ से भी, बल्कि ये हमें सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता है, तो मैं सॉफ्टवेयर की तरफ जाने के बजाय फाइल हिप्पो कोई भी वैसे कर लें, ब्लडशेड डेव सॉफ्टवेयर की तरफ ही अवेलेबल है जी। तो कर लें जी, यहाँ से डाउनलोड कर लें आप लेटेस्ट, ये वाला डाउनलोड करें आप। डाउनलोड जब कर लें तो उसको आपने सिंपली स्टेप बाय स्टेप करना है इंस्टॉल। तो यहाँ से ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा जी। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इसको आप रन कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करें। मेरे पास चूँकि पहले से ये इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा नहीं, मैं आपको सिर्फ उसकी बेसिक चीज़ें बता दूँगा। आपने जस्ट नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाना है, तो ये बहुत सिंपली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। इंग्लिश सेलेक्ट करें, ठीक है जी, आई एग्री कर दें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें जो जो चीज़ें आपने इसमें इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल के लिए वो आपसे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन आपने एज इट इज़ ही रहने देनी है और इंस्टॉल कर देना। तो आपके पास जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास, क्योंकि मेरे पास पहले इंस्टॉल है, आर यू श्योर वांट टू क्वाइट, यस। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी डेव का आइकॉन। तो डेव पे क्लिक करेंगे आप। हो सकता है आपके पास ये फर्स्ट जो है वो इनिशियली जो लुक है ये ना आए, बल्कि आपके पास कोई डिफरेंट हो, वो इंस्ट्रक्शंस आपसे मांग रहा हो, तो उसमें आपने नेक्स्ट 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 से कंप्लीट कर देना प्रोसेस को। तो आपके पास ये वाला जो है लुक आ जाएगा। तो ये हमारे पास टूल है जिसके अंदर ये हमारी हेल्प करेगा। इसके अंदर हम इनपुट देंगे और फिर इसके अंदर ही हम प्रोसेसिंग भी अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो है वो ये हमें आउटपुट भी दिखाएगा, ठीक है। बाकी ये लो लेवल में भी कन्वर्ट करेगा खुद ही, और ये असेंबली में भी खुद ही कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर को समझाएगा भी खुद ही, कंप्यूटर से रिस्पांस भी खुद ही लेके आएगा हमें। ये हमारा इंटरफेस बन जाएगा। ये इसके ज़रिए जो है वो हम मशीन से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ पे न्यू के अंदर है सोर्स फाइल। यहाँ से ये सोर्स फाइल Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की तरफ भी जाएंगे हम। लेकिन हम सबसे पहले सोर्स फाइल कहते हैं वो फाइल जिसके अंदर जो है वो हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, ठीक है। दो तरह की फाइलें होती हैं, एक सोर्स फाइल होती है और एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसके अंदर मशीन लैंग्वेज में कोड होता है, असेंबली लैंग्वेज में कोड होता है, और जो सोर्स फाइल होती है उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं जनाब कौन सी फाइल, सोर्स फाइल। तो ये हमारे पास जैसे हमने एंटर किया सोर्स फाइल पे, तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। अच्छा, एक तो ये तरीका है, एक टूल तो ये है।
उसके बाद हमारे पास एक टूल है टर्बो का, टर्बो C++ फॉर विंडोज़ 7। इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, तो ये भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल हम इस पे काम करेंगे नहीं, हम इसमें से वापस जाते हैं और ये भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको करके दिखाऊंगा। और हमारे पास इसके अलावा जो और मार्केट के अंदर टूल्स अवेलेबल हैं है तो बहुत सारे, लेकिन जिनमें हम काम करेंगे वो, और एक हमारे पास ये भी है विजुअल स्टूडियो 2010, ये भी यूज़ कर सकते हैं। 2015 या 16 तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, 15 तक भी ठीक है। उससे ज़्यादा C++ के लिए आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बेसिक लेवल की C++ सीखने के लिए। हाँ, अगर किसी के पास टूल को इंस्टॉल करने की स्पेस ही मौजूद नहीं है तो वो भी परेशान ना हो, उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है जी रेपलेट, जो कि बेहतरीन टूल्स प्रोवाइड करता है हमें, और कोलैबोरेटिव आईडी है, और ये हमें शेयर करता है कोड्स को। हम इसमें शेयरिंग कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर